हवा कुछ हाले हाले, जुबां से क्या कुछ बोले। क्लास 10th का आज तीसरा पार्ट, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपने इस ऐसे पार्ट एक क्लास 9th में पढ़ा हुआ है जो था दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब क्लास 10th में है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म से होता है क्या? जोड़ा, यानी कि पेयर। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मीन्स ये हुआ कि एक ऐसे समीकरण है जिसमें कि जो है दो चर कार्य करते हैं, दो चर यानी टू वेरिएबल्स। दो चरों वाले रैखिक समीकरण हम जानते हैं क्लास 9th में, क्लास 8th में भी पढ़ा था हमने ये, और 7th में पढ़ा था कि रैखिक समीकरण उन समीकरणों को कहते हैं जिन समीकरणों में चर की घात में क्या होती है? एक। चर की अधिकतम घात क्या होती है? एक होती है, उन्हें बोलते हैं रैखिक समीकरण। जब चर की अधिकतम घात 2 हो उन्हें बोलते हैं द्विघात समीकरण। जब चर की अधिकतम घात 3 हो उन्हें बोलते हैं त्रिघात समीकरण। और जब चर की अधिकतम घात 1 हो उन्हें बोलते हैं रैखिक समीकरण, जो कि पाठ का नाम भी है। तो इसमें सपोज यहाँ पर एक समीकरण लिखा हुआ है x + y = 6, x धन y बराबर 6। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दो चर हैं, एक चर है x, एक चर है क्या? y। तो दो चर, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो चरों वाले, जो पाठ का नाम भी है लिखा हुआ दो चरों वाले। तो यहाँ पर इस समीकरण में आप देखेंगे एक चर x है, एक चर y है। तो यहाँ पर दो चरों का प्रयोग किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसीलिए इस पाठ का नाम है दो चरों वाले अरैखिक समीकरण। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये समीकरण ऐसे होते हैं जिनमें चर x और y, चाहे कोई भी चर हो x y हो, इनमें चर x या y हो, उनमें चर की घात कितनी है? एकदम एक घात। यहाँ पर आप देख रहे होंगे चर x घात एक है, y घात क्या? एक है। तो जब चरों की घात में एक होता है, चरों की अधिकतम घात जब एक होती है, उन्हें बोलते हैं रैखिक समीकरण। युग्म इसलिए कहा गया क्योंकि ये जोड़े में होते हैं, युग्म से जोड़ा। जैसे मान लीजिए एक समीकरण लिखा हुआ x + y बराबर 6, एक लिखा हुआ है कैसे? 2x कुछ भी कि 2x - y = 9। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ x + y बराबर 6, एक 2x - y = 9। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों समीकरण कैसे हैं? जोड़े के रूप में, यानी कि युग्म। यहाँ लिखा हुआ युग्म में जोड़े के रूप में। तो एक समीकरण है x + y बराबर 6, एक है 2x - y बराबर 9। तो ये क्या है कि जोड़ा बन गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं युग्म। तो दो चरों वाले, इसमें देखिए दो चर हैं x और y, नीचे भी x और y, दो चरों वाले रैखिक समीकरण इसको इसलिए कहेंगे कि मैंने अभी आपको कहा भी है कि इनमें चर x की अधिकतम घात कितनी होती है? एक होती है। इसके अलावा दो या तीन घातें इसमें नहीं होती हैं। और युग्म इसलिए क्योंकि ये दो जोड़े के रूप में होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है इससे पहले भी, एक समीकरण है, यहाँ मैंने कुछ समीकरण लिए हुए हैं। समीकरण देखिए, पहला समीकरण लिखा हुआ है, मान लीजिए x + 6 = 11। तो इस समीकरण में देखिए आप, यहाँ पर केवल एक चर है x, तो ये एक ही चर वाला है। जबकि हम जो पढ़ रहे हैं वो कैसे हैं? दो चर वाले हैं, x और y, दो चर। यहाँ पर केवल एक ही चर है, वो है क्या? x। इसमें आइए x² - 6 = 0। यहाँ पर एक ही चर है, वो चर कौन सा है? x है। लेकिन कैसे समीकरण कैसे है? द्विघात समीकरण है। इसमें घात कितनी है? 2। ये रैखिक समीकरण नहीं है। तीसरा ये y - 9 = 0। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही चर है, वो है चर क्या? y। तो ये तीनों के तीनों समीकरण जो मेरे लिखे हुए हैं वो कैसे हैं? एक चर वाले समीकरण। कैसे हैं वो? एक चर वाले समीकरण। जबकि जो इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं वो मैंने यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल के लिए, ये कैसा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो व्यापक रूप, एक्सटर्नल फॉर्म देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो पाठ है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जो पाठ है, उस पाठ का जो व्यापक रूप है वो कौन सा है? a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। ये दो इसलिए हैं क्योंकि कौन सा प्रश्न है? ये युग्म वाला पाठ है ये। तो यहाँ पर युग्म के रूप में है, यानी जोड़े के रूप में है। तो इसका व्यापक रूप मैंने लिखा हुआ है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है? पूर्णांक के रूप में, यानी कि इंटीजर के रूप में है। तो यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 पूर्णांक के रूप में है। और मैंने आपको कई बार कहा है कि व्यापक रूप में होता है कि जो ये पाठ है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म हमेशा इस रूप के होंगे, यानी कि व्यापक रूप इसका ये है। व्यापक रूप में होता है कि हमेशा ये समीकरण जो है हमेशा इस रूप के होंगे। माना हम इन समीकरण की तुलना किससे करेंगे? जो समीकरण इसमें बने होंगे इनकी तुलना हम इससे करेंगे और देखेंगे कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है। मैंने आपको कहा कि ये इसका व्यापक रूप है। यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या हैं? पूर्णांक हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक समीकरण देखा मैंने, जो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। समीकरण इसमें 3x - 6y + 1 = 0 और 2x + y - 9 = 0। हम जब इस समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करेंगे, हम तुलना कई बार करते आ रहे हैं, इससे पहले के पाठों में भी हमने बहुपद के पाठ में तुलना की थी। हम यहाँ पर तुलना करेंगे तो हम देखेंगे, मैंने आपको कहा था कि जो है इस जो व्यापक रूप है इसमें जो है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है? पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर जब हम तुलना करेंगे तो हम देखेंगे, ये इसको यहाँ देखिए a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो हम तुलना करें, हम क्या पाएंगे? a बराबर कितना है? 3। ये a1 b1 c1, तो a1 कितना आ गया? 3, b1 कितना आ गया? बोलो जरा, b1 आ गया कितना? -6, और c1 कितना आ गया? 1।
तो इस पार्ट से, इस प्रश्न से A1 B1 C1, तो x के साथ जो पूर्णांक है वो होगा A1, y के साथ जो पूर्णांक है वो होगा B1, और जो अचर राशि उसको कहेंगे हम C1। अब वैसे इसमें भी आएगा A2 B2 C2, ये ऊपर वाला समीकरण है उसमें A1 B1 C1, और नीचे समीकरण में A2 B2 C2। तो आप देखिए A2 कितना आ गया इसमें 2, A2 क्या आ गया 2, और देखिए B2 कितना आ गया, B2 आ गया कितना इसमें 1, ये y के साथ क्या है 1 है, और C2 कितना आ गया इसमें, C2 आ गया इसमें कितना -9। ध्यान रहे हम जब इसको जो है A1 B1 C1 A2 B2 C2 पूर्णांकों के मान रख रहे होंगे तो चिन्हों का विषय ध्यान रखना कि चिन्ह प्लस है कि माइनस है। जैसे यहाँ पे A1 3 है और कितना B1 -6, यहाँ पर -6 हमने इसको लिख दिया -6, केवल 6 नहीं लिखना है, उसको ऊपर -6 आएगा। ऐसे हमने जब तुलना की तो हमने पाया A1 B1 C1 A2 B2 C2। ऐसा एग्जाम्पल और है, मान लीजिए समीकरण लिखा है x - y = -3 4x + 5y = 7। ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। इसकी तुलना हम जो किससे करेंगे, व्यापक रूप से करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ कराया था a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इसकी जब हम इस समीकरण की तुलना इस व्यापक रूप से करेंगे, हमें तब मैंने आपको कहा था इसमें हम क्या निकालेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2, जो क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तुलना कीजिए, A1 कितना आ गया बोलो जरा, A1 कितना आएगा A1x, यहाँ पर लिखा हुआ ना A1x, तो A1x, तो ये है A1x, A1 की जगह कितना आएगा 1, ये A1x। B1 कितना आएगा बोलो, B1 आएगा -1, और C1 कितना आएगा, C1 आएगा कितना -3, A1 B1 C1। अब ये C1 और C2 बराबर के बाएं तरफ है या दाएं तरफ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उसको तुलना वैसे ही करेंगे, वैसे हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे। अब देखिए A2 कितना आ गया, इसमें A2 कितना आ गया, नीचे वाले में 4, इस वाले समीकरण में, ऊपर वाले समीकरण में A1 B1 C1, नीचे वाले में A2 B2 C2। A2 आ गया कितना 4, B2 कितना आ गया, B2 आ गया इसमें कितना 5, और C2 कितना आ गया, C2 आ गया इसमें कितना 7। तो हमने यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान रख दिए हैं। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, दो चर वाले समीकरण युग्म का व्यापक रूप पढ़ा, और हम किस प्रकार से मैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान रखते हैं। अब अपना क्लास 9th में एक पार्ट पढ़ा हुआ, तीसरा पार्ट था वो भी, कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो उसमें आपने क्या किया था, ग्राफ बनाए थे, आपको याद होगा आपने क्लास 9th में ग्राफ बनाए थे, ग्राफ से उनको हल किया था। हम यहाँ भी आज जो पहले प्रश्नावली, उसकी पहले प्रश्नावली है, उसमें भी हम आज क्या पढ़ेंगे, ग्राफों को बनाना सीखेंगे। हम ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं, ग्राफ आपने जो क्लास 9th में बनाया था सेम वही ग्राफ आपको यहाँ बनाना है। बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर जो है एक ही समीकरण था दो चर वाला, और यहाँ पर क्या युग्म के रूप में यानी कि जोड़े के रूप में है। यहाँ पर जो है आपको दो समीकरण दिए होंगे, आपको दोनों समीकरणों के दो अलग ग्राफ बनाने पड़ेंगे, मीन्स एक ही ग्राफ में दोनों समीकरण को दर्शाने पड़ेंगे। तो हम इसको कैसे प्रकार दर्शाते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक समीकरण लिखा हुआ है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म के रूप में इस प्रकार से है कि x + 3y = 6 2x - y = 5। तो प्रश्न ये आता है कि जो है इस समीकरण युग्म से ग्राफ बनाइए, माने इस ग्राफीय रूप में दर्शाइए। मतलब प्रश्न ये है, इन बीजगणितीय समीकरणों को ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्लास 9th में हमने जो किया था हम सेम क्लास 10th में करेंगे। हम देखेंगे हम इन्हें किस प्रकार से ग्राफीय रूप में दर्शाते हैं। तो हम लिखेंगे पहले x + 3y = 5 के लिए, पहला समीकरण है ये वाला, x + 3y = 6, सॉरी ये 6 है, तो पहला समीकरण है x + 3y = 6 के लिए, यानी कि हम पहले इस समीकरण का ग्राफ दिखाएंगे, इसको करने के बाद हम इसका भी ग्राफ दर्शाएंगे। तो हम एक एक करके दोनों को हल करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम पहले क्या लेंगे, पहला समीकरण x - 3y = 6 के लिए। तो इसके लिए क्लास 9th की तरह हम करेंगे, हम x का मान लेंगे, कुछ भी x का मान आप लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3 -4 कुछ भी मान लीजिए, और y का मान अपने आप ज्ञात कीजिए। जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, हमने कहा कि यदि या माना यदि x = 0 मान लीजिए x = 0, तो अब यहाँ 0 मान रखिए, 0 धन 3y = क्या 6, या 3y = क्या 6। जब 0 और 3y को जोड़ो तो कितना है, 3y आया बराबर 6, या y = 6/3 = क्या 2, या y = क्या 6/3 = कितना आ गया 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने x का मान रखा 0, y कितना आया 2, हम इसको कहेंगे इसलिए x, y बराबर कितना आ गया 0,2। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। हम x का मान कुछ भी रखते हैं तो y का मान भी कोई ना कोई संख्या आ जाती है। तो इस प्रश्न में हमने समीकरण 1 में x मान रखा 0, तो y कितना आ गया 2। यहाँ मान रखेंगे आप समीकरण में, ये समीकरण है पहला समीकरण, यहाँ हमने 0 माना, 0 धन 3y = 6, या 3y = 6, इनको जोड़ के 3y और 0 जोड़ के 3y आएगा।
y बराबर 6/3 गुणा का उल्टा क्या हो गया, भाग हो गया। और अब तो करेंगे बराबर क्या, 2। तो x मान रखा 0, y कितना आया 2। पुनः मैंने आपको क्लास 9 में कहा था हम ग्राफ बनाने के लिए एक समीकरण में कम से कम 2 मान अवश्य रखते हैं। हम ग्राफ बनाने के लिए एक समीकरण में हम कम से कम 2 मान अवश्य रखते हैं। एक मान से ग्राफ नहीं बनेगा, हमें 2 मान निकालने पड़ेंगे। तो हम पुनः करेंगे। अब यहाँ पर x का मान समीकरण एक में कुछ भी रखिए, मैंने यहाँ पर क्या 0 रखा था, अब 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कोई भी संख्या रखिए, मान पुनः x बराबर 3, यानी क्या x बराबर 3। तो अब इसमें रखिए x का मान 3 रखिए, इसमें 3 धन 3y, 3 धन 3y बराबर क्या 6। फिर लिखेंगे या 3y बराबर 6 ऋण 3 बराबर 3, 3y बराबर 6, इसको यहाँ ले जाएगा, कितना हुआ -3 बराबर क्या 3। या y बराबर यहाँ ले जाओ उसको 3/3 बराबर क्या 1। तो हमने x का मान रखा 3, y कितना आया 1। तो हम लिखेंगे इसलिए x, y बराबर कितना आ गया 3, 1। तो यहाँ हमने 2 मान प्राप्त कर लिए हैं। हमने पहले में हमने क्या रखा था, 0 रखा था, x रखा था 0, y आया 2, हमने x रखा 3, y आया कितना 1। तो हमने यहाँ पर 2 मान प्राप्त कर लिए हैं इसके। तो हम इसको ऐसा बनाएंगे, यहाँ पे इस समीकरण के लिए इस तरह का बनाएंगे, हम बॉक्स बनाएंगे, इस तरह का बॉक्स बनाएंगे x y। तो यहाँ देखेंगे 0 2, ये 0 मान रखा, 2 मान आया, x का मान 0, y का मान 2, तो 0 2। फिर दूसरे बार x का मान 3, y का मान 1, तो 3 1। तो ये बन गया पहले समीकरण का एक बॉक्स बन गया। हम ऐसे करेंगे समीकरण नंबर क्या 2 के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे अब समीकरण दूसरा, ये समीकरण दूसरा 2x - y बराबर 5, इसके लिए करेंगे। हमने पहले समीकरण के लिए 2 मान निकाल दिए हैं, अब दूसरे के लिए हम 2 मान निकालेंगे। यानी कि हर प्रश्न में जो है दोनों समीकरणों के 2 मान निकालेंगे और उसके बाद उसको ग्राफीय रूप में दर्शाएंगे। तो दूसरा समीकरण क्या है, 2x - y = 5, ये दूसरा वाला 2x - y = 5, इसको यहाँ लिख दिया। अब यहाँ भी उसी की तरह समीकरण एक की तरह x का मान कोई भी रखिए, 0 1 2 3 4 5 6, कोई भी, चाहे मान रखिए प्लस में, चाहे मान रखिए माइनस में। तो हमने यहाँ लिखा कि यदि x बराबर 1 लिया, मान लीजिए x पर क्या लिखा 1 लिया, तो इसको 1 लीजिए, 2 गुणा 1, x का मान 1 है, तो x के बदले रखो 1, 2 एकम 2 ऋण y बराबर 5। देखिए 2 एकम 2 ऋण y बराबर क्या 5। यहाँ लिखेंगे या ऋण y बराबर 5 ऋण 2, ये ऋण y बराबर 5, इसको यहाँ लाओ ऋण क्या 2, या ऋण y बराबर कितना आ गया 3, ऋण क्या आ गया कितने 3, या y वाला कितना आ गया ऋण 3, y कितना आ गया -3। तो हमने इसमें क्या किया, x का मान रखा 1 समीकरण में, y कितना आ गया -3। मान रखकर मान हम कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ी कक्षाओं में कई बार पढ़ा हुआ है। तो x आ गया कितना, हम यहाँ लिखेंगे इसलिए x, y बराबर कितना, x में कितना रखा था यहाँ पे 1, y कितना आया था ऋण 3, तो इसका मान आ गया 1 1 ऋण 3। अब फिर से पुनः x बराबर 2, तो पुनः यदि x बराबर 2, मैंने आपको कहा था हर बार हम 2 बार मान रखेंगे, हमने एक बार मान रख दिया है, हम दूसरी बार ही मान रखेंगे। पुनः यदि x बराबर 2, तो अब यहाँ पर इस समीकरण में x का मान कितना रखो 2 रखो, यहाँ पर x का मान क्या रखो, जब x के बदले 2 रखो, तो 2 गुणा आ गया 2 कितना 2 दूनी 4, तो यहाँ आ गया 4 ऋण y बराबर कितना आ गया, वो जो वहाँ लिखा हुआ था 5, या ऋण y बराबर 5 ऋण 4, ऋण y बराबर 5 ऋण 4। अब उसके बाद ऋण y बराबर 1, 5 गुणा 4 कितना है, ऋण y बराबर 1, या y बराबर क्या है ऋण 1 आ गया, क्योंकि जो माइनस यहाँ होता है हम उसको यहाँ से यहाँ मानते हैं, y कितना गया ऋण 1 आ गया। हमें रखेंगे इसलिए x, y बराबर, तो इसमें कितना कहा आपने, x का मान रखा था आपने कितना 2, y कितना आया था -1, तो यहाँ पे आ गया 2 -1। और वहाँ की तरफ हमने इसको फिर बॉक्स बनाया, एक ये बॉक्स बनाया, यहाँ पे ये बॉक्स बनाया, यहाँ x यहाँ y, इसकी तरह बॉक्स बनाया, ये बॉक्स यहाँ बनाया आपने x और y। x कितना रखा था आपने यहाँ पर 1, y कितना था ऋण 3, तो यहाँ लिखेंगे 1 और क्या ऋण 3, यहाँ लिखेंगे आप क्या 2 और कितना आ गया ऋण 1, तो 2 का मान रखा और ऋण 1 मान अपने यहाँ y का मान आ गया। तो आप पूरे प्रश्न में देख चुके हैं कि 2 समीकरण थे, हमने दोनों समीकरणों के 2 मान निकाल दिए हैं, 2 मान इस पहले समीकरण के और 2 मान दूसरे समीकरण के। हम इसको क्या बनाएंगे, आलेख के रूप में दर्शाएंगे। कैसे, ये आलेख आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। आपने ये आलेख बनाया, एक्स अक्ष या भुज कहते हैं, इसको वाई अक्ष या कोटि कहते हैं, और ये किससे बोलते हैं, मूल बिंदु। हम यहाँ पर दर्शाएंगे आलेख को। तो आलेख दर्शाने के लिए पहला मान क्या था, ये था 0 2 और 3 1। तो पहले हम एक्स में जाएंगे 0, वाई में जाएंगे क्या 2। तो पहले क्या एक्स का मान 0 है, वाई का मान कितना है 2 है।
तो x का मान 0 यहीं पर रहेगा, y का मान कितना आ गया 2, 1 2, तो ये आ गया 0 2, यहाँ पर बिंदु हम लगाएंगे, ये क्या बिंदु क्या 0 और क्या 2, ये 0 2। उसका दूसरा मान था 3 1, तो ये x में जाए 1 2 3 और y में कितना है 1, तो ये आ गया 3 1, यहाँ लगा गोला, ये आ गया क्या 3 1। ये आपने क्लास 9 में भी किया था और आपने इनको इन दोनों बिंदुओं को क्या किया मिलाया था। इनको मिलाने पर जो हमको रेखा प्राप्त हुई वो इस आलेख है, यानी हमने दोनों बिंदुओं को मिलाया, एक रेखा खींची, ये रेखा ही क्या है इस आलेख है, इस समीकरण का आलेख है। समीकरण क्या था x + y = 6। अब ऐसे हम करेंगे दूसरे के लिए। दूसरा था देखिए 1 और ऋण 3 2 और ऋण 1, तो यहाँ पर देखिए 1 और ऋण 3 2 ऋण 1 हम पहले करेंगे, x में 1 y में क्या ऋण 3। तो ये ग्राफ मैंने पूरा नहीं बनाया था, मैंने पूरा बना दिया है। x में 1, x में हम जाएंगे 1, y कितना आ गया ऋण 3, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, यहाँ पर आएगा क्या ऋण 3, तो आ गया कितना 1 एंड क्या -3। अब दूसरा क्या है 2 -1, तो x में आएगा 2, y में क्या आएगा -1, यहाँ पर आएगा 2 और क्या इसको जाएगा, ये आएगा क्या 2 और ये क्या आ गया -1। इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे फिर से मिलाएंगे इसी की तरह, तो इनको मिलाइए, इन बिंदुओं को मिलाया, ये इसका क्या बन गया दूसरे समीकरण का भी आलेख बन गया। तो ये आलेख किस समीकरण था x + y = 6 के लिए था और ये आलेख किसके लिए है 2x - y = 5 के लिए है। तो दोनों का क्या बन गया आलेख बन गया है, तो इसको बोलते हैं क्या आलेख में दर्शाना। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पे समीकरणों को आलेख में दर्शाना सीखा। अब आप इसी के अनुसार एक प्रश्न मैंने लिखा हुआ है आपके लिए x + y = 7 और 2x + 2y = 6। तो आप इसे समीकरण को देखिए, इस पर एक आलेख बनाइए। तो आज का काम आपके लिए रहेगा कि आप पहले कॉपी में लिखेंगे पाठ का नाम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में लिखेंगे और इस पाठ का नाम डालने के बाद आपको डायरेक्ट लिखना है व्यापक रूप। ध्यान रहे पाठ का नाम डालने के बाद आप लिखेंगे व्यापक रूप लिखेंगे और उसको उतारेंगे इसको, क्योंकि ये समीकरण क्या है व्यापक रूप है। इसको लिखने के बाद आप करेंगे सीधे क्या ये प्रश्न होमवर्क के लिए। आपको मैंने आपको समझाया है, आपको समझिए, लेकिन इसको फिर कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये प्रश्न होमवर्क के रूप में करना है और इस प्रश्न को आपको क्या करना है ज्यामिति में दर्शाना है। व्यापक रूप होने के बाद आप लिखेंगे ऊपर से निम्न समीकरण युग्म को आलेख में दर्शाइए, या निम्न समीकरण युग्म का आलेख के रूप को ला के रूप में दर्शाइए और इसको लिखना आप, इसको आप होमवर्क में करेंगे, इसका आलेख बनाएंगे, फिर कहीं में और मुझे चेक करवाएंगे। अगले दिन हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।